सभी को नमस्कार। 52वां संविधान संशोधन 1985 पर आज हम चर्चा करेंगे और इसको भारतीय राजनीति में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के नाम से जाना जाता है। और यह एक ऐसा समय था जब महसूस किया गया कि जो दल बदल की बीमारी है इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये एक महामारी का रूप ले सकती थी। आखिरकार इसके लिए प्रयास तो काफ़ी लंबे समय से हो रहे थे लेकिन इस पे सफलता नहीं मिल पा रही थी। और दल बदल जो भयंकर और ख़तरनाक प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक दलों और नेताओं ने यह महसूस किया था कि समय रहते इसको सही नहीं किया गया तो भारतीय लोकतंत्र का मजाक बन के रह जाएगा। और इसके लिए प्रयास, इसको रोकने के लिए प्रयास किया गया। तत्कालीन केंद्रीय सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया। उस समय के गृह मंत्री यशवंत चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसमें केंद्रीय विधि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अनेक जो है सार्वजनिक नेता और गुटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसके लिए उन्होंने जो है रिपोर्ट पेश की अपनी 18 जनवरी 1969 में। लेकिन उस समय जो था ये दौर सही नहीं था, कांग्रेस में फूट का दौर चल रहा था तो दल बदल को रोकने के लिए ये पहला प्रयास ज़रूर था। लेकिन 1969 में कांग्रेस विभाजन जो हो गया उसके कारण जो है ये मामला अटक गया। उसके बाद जो है 2 साल बाद 1971 में भारत पाकिस्तान दूसरा युद्ध हुआ और इंदिरा लहर के बाद दल बदल विरोधी कानून के प्रति सरकार काफ़ी उदासीन हो गई, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब छठा आम चुनाव 1977 में हुआ तो उस समय लोकसभा में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी जिसको पहली गैर कांग्रेसी सरकार का दर्जा प्राप्त है। और उस समय उन्होंने दल बदल पर कानूनी रोक लगाने का चुनाव से पहले वायदा किया था और वो चाहते थे कि इस पर कानून बनाया जाए। आखिरकार 1978 में देसाई सरकार ने दल बदल विरोधी कानून को जो है एक कानूनी प्रारूप संसद में पेश किया क्योंकि उस समय जनता पार्टी गठबंधन सरकार थी। समाजवादी जो नेता थे मधु मिलिए, उनके नेतृत्व में समाजवादी जितने भी नेता थे उनने इस बिल का विरोध किया। आखिरकार सरकार को यह वापस लेना पड़ा और संशोधन के रूप में जो है दल बदल विरोधी कानून फरवरी 1985 संसद में पेश किया गया जिसकी प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। पहली यही कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि संसद या किसी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से टिकट लड़के आया है या चुनाव जीत करके आया है तो उस दल से त्यागपत्र देता है या उससे निकल जाता है, उसके दिशा निर्देशों के विपरीत आचरण करता है तो उसकी सदन की सदस्यता उसको छोड़नी होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण मुख्य धारा थी कि संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई मनोनीत सदस्य है, वो चाहे लोकसभा में हो या राज्य विधानसभा में, सदस्यता ग्रहण करते समय या उस सदस्यता ग्रहण करते समय या उसके 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है और उस बनने के बाद उस दल को छोड़ देता है तो जो है उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण यही थी कि संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि मनोनीत सदस्य 6 महीने अधिक से अधिक 6 महीने तक किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करता है। 6 महीने के बाद किसी की सदस्यता ग्रहण करता है तो भी वो दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आता है जिससे उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। चौथा महत्वपूर्ण यही था कि संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि उस व्यक्ति की जो निर्दलीय रूप में चुनाव जीत कर आता है या किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो भी उसकी जो है सदस्यता रद्द हो जाती है। और इसके अलावा संसदीय या विधायक दल में कम से कम 1/3 अगर सदस्य एक साथ पार्टी से निकल जाते हैं तो उसको दल बदल विरोधी नहीं माना जाएगा। हालांकि इसका बाद में 104 में संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया था। ऐसा हरियाणा में हुआ था जब जो हजका के जो प्रमुख 5 जो है विधायकों में से 4 विधायकों ने
एक साथ पार्टी बदल ली थी। ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था हरियाणा की राजनीति में। और इसी प्रकार किसी राजनीतिक दल का किसी दूसरे दल में विलय होता है या दो दल मिलकर एक नए दल का निर्माण करते हैं तो इसको दल बदल की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। साथ ही कोई सदस्य सदन का सदस्य तब तक रह सकता है या इसका निर्णय करने की व्यवस्था जो की गई है उस सदस्यता में जो अयोग्यता है इसका फैसला लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। यानी कि इसके बारे में कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। दल बदल विरोधी से संबंधित जो है पहले निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेगा, लेकिन वर्तमान समय में इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो आज हम इतना ही इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। जय हिंद।